अभी भक्ति का फल तो मिलता है ना पुरुषोत्तम संगम युग में। तो इससे सिद्ध होता है कि गाते हैं, कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला ईश्वर है। तो जरूर जो निष्फल होते हैं उनको फल देते हैं। भक्ति में तो निष्फल ही हो जाते हैं। बेहद का बाप आकर के फिर फल देते हैं। तो जो फल मिलता है वो भी खलास हो जाता है। जमा जो होते हैं वो फिर खलास होते हैं। तो अगले कल्प में बाबा फिर आकर के फल देते हैं, फिर वर्तु कर देते हैं। इसी को कहा जाएगा उत्थान और पतन। बाप आकर के जो फल देते हैं वो कितना भारी फल देते हैं। तुम विचार तो करो। अरे सारे विश्व की ही बादशाही दे देते हैं। और तुम जानते हो कि हम बरोबर विश्व की बादशाही स्थापन करने यहाँ पाठशाला में बैठे हैं। क्योंकि मनुष्य से देवता बनने के हैं, सो भी नई दुनिया के लिए बनने के हैं, उत्तम बनने हैं। पुरानी दुनिया में तो कोई नहीं बनेंगे। तो नॉलेज तुम बच्चों में कितनी बैठती है। आगे तो तुम बच्चे भी एकदम पोले ही पोले थे भक्ति मार्ग में। गुरु भी किए थे, वो सब पोला बनाने वाले गुरु, जिनको शास्त्र वगैरह भी पढ़ने का भी हक नहीं है। सन्यासी माने सन्यासी, संपूर्ण त्यागी। तो जानते थे कि हम सालड बनते हैं, खजाने से भरपूर बनते हैं। अब खाली हो गए, हाथ खाली, ऐसे कहते हैं ना कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। तो तुम बच्चे देखो, सभी वास्तव में सभी सभी का हाथ भरतू कर देते हैं। और तुम सबकी जमा हो जाती है। और फिर बाद में वो जमा चुकतू होकर के नाय हो जाती है। तो नाय माना पाप चढ़ जाते हैं। और बाप आकर के सभी पाप कट कर करके और फिर जमा करा देते हैं। तो जमा कितना होते हैं और नाय कितनी लग जाती है, देखो तो ये सभी पैसा कोई कोई समझ सकते हैं कि ये भारत का इतना धन कौन देता है और फिर कहाँ लेकर चले गए। कहाँ गए? अरे यहीं जो पूज्य थे, धनवान पुजारी बने बाद में, और फिर भक्ति मार्ग में पैसे खत्म करते गए। और फिर वहां भक्ति मार्ग में तुम्हारा पैसा बहुत खर्च होते हैं।
ये सब मंदिर धर्मशाला वगैरह बनाने करने में, और फिर तमो प्रधान बनने से घाटा भी पड़ता है, और वो घाटा देखने में भी आता है। वो जो तुम्हारा घाटा है वो कितना गुप्त है, जरा जरा थोड़ा थोड़ा, और वो घाटा थोड़ा थोड़ा पड़ता ही जाता है। तो अभी इस समय में जैसे कि इंसॉल्वेंट हो गए, क्योंकि मार्ग में जाते हो ना, तो वो ये वाम मार्ग, वो वाम मार्ग में जाने से तुम फिर लायक नहीं रहते हो।